भैया यहाँ खनन अवैध खनन हो रहा है, क्योंकि जनता होती है और हनुमान मिश्रा भी जनता का एक प्राणी पिता उस गांव का कि मांगने जाता कि ये बंद करा दीजिए, हमारे यहाँ से ट्रक निकाले जा रहे हैं, वो लोग मान नहीं रहे, वो संख्या बल में बहुत ज्यादा है, हम उनका सामना नहीं कर सकते, पुलिस भी उनके सहयोग में है। जैसा कि अभी पता लगा कि 2 एसओ और एसआई दोनों सस्पेंड हो गए जो उनके पूरी तरह से सेवा भाव में लगे थे। क्यों लगे थे? क्योंकि उनको मालूम था। और उसी को संज्ञान लेते हुए हमारी 9 आगंतुक पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा जी द्वारा उनको निलंबित भी कर दिया गया। निश्चित रूप से ईमानदार अफसर है, जैसा कि अफसर मिलेगा मैं भी मानता हूं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत मिला हूं उनसे और जिलाधिकारी जी से भी मिला हूं, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर ही कमेंट और घुमाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ये बाबूगिरी नहीं चलेगी। आज हनुमान मिश्रा बेचारा विरोध करता रहा, शिकायत के लिए जाता रहा, उसकी पत्नी जाती रही, गिड़गिड़ाती रही, जब वो नहीं गया उन्होंने कहा हम आप दाएं करेंगे अगर हमारी नहीं सुनेगा। जब कोई नहीं सुनता तभी तो होता है। उनको अगर इस तरह से किया गया तो एक दिन उन माफियाओं के द्वारा ग्राम छानी में थाना अध्यक्ष बीमार जो संजय सिंह हैं, उनको अगर धूल न चटाई भगवती मानव कल्याण संगठन ने नौकरी अगर उसने अगर एप्लीकेशन फाड़ी है तो उसको औकात पता लगेगी, थाने में गिरा के वो खुद मारे जाएंगे। क्या समझते अपने आप को? आए हो अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझते हो, गवर्नर समझते हो। आज जब हनुमान मिश्रा ने विरोध किया तो उसको ही उसके आदमियों के द्वारा, उनके गुर्गों के द्वारा उसको इतना मारा गया, बेहोश करके थाने में डाल दिया गया। ये जिलाधिकारी भी जानता है, अपर जिलाधिकारी भी जानता है और उप जिलाधिकारी भी जानता है, तो सारे पुलिस के जो नीचे स्तर के तबके के लोग हैं वो जानते हैं। सारी मिली भगत है। ये होता माफिया और भ्रष्टाचार का खेल जो आज उत्तर प्रदेश में पनप रहा है और व्याप्त है। हनुमान मिश्रा को इतना मारा गया और मारने के बाद उसके ऊपर देखिए मजे की बात कि हरिजन एक्ट लगा दिया गया। उस आदमी को होश नहीं, उसका मेडिकल नहीं होने दिया और फर्जी मुकदमा उसके ऊपर लगवा के उसको जेल भेज दी गई। क्योंकि परम पूज्य गुरुवर की ऊर्जा उसके साथ थी, उसका आत्मबल मजबूत था, उसका हौसला था। क्योंकि जैसा कि परम पूज्य गुरुवर ने हमें कराया भी, अवगत भी कराया है कि कभी भी कोई भी सत्ता और धर्म की लड़ाई केवल हौसले से जीती जाती है, हथियार बल और संख्या बल से कभी नहीं जीती जाती। इसलिए हौसला हमारा मजबूत था, हनुमान मिश्रा का हौसला मजबूत था। उसने अनीत अधर्म के सामने अपने घुटने नहीं टेके और वो हंसते हुए जेल गया और आज इस अनीत अधर्म की लड़ाई में संघर्ष भी कर रहा है। इतना मारने के बाद जिसको होश न रहा हो, बेहोश, और अपनी एप्लीकेशन जब उसके द्वारा भिजवाई गई थाना अध्यक्ष को, तो थाना अध्यक्ष बेवकूफ जिसको ज्ञान नहीं, उसने एप्लीकेशन अपने अहम में, अपने घमंड में, अपने अहंकार में एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दी। ये होती है जनता की सेवा, इस तरह की जाती है। अरे संजय सिंह ऐसो बीमार, तुम्हें औकात पता लग जाएगी कितने बड़े तुम अपने बैच लगा के इतना घमंड करते हो। आज तुम्हें औकात भी पता लगवा देंगे। और हनुमान मिश्रा का तुम क्या बिगाड़ लोगे? क्योंकि वो अनीत धर्म की लड़ाई में आ गया, जो कुछ था उसका सबको समाप्त। आगे जो लड़ा है वो केवल और केवल फर्जी मुकदमे लादकर उसको कुछ कर सकते हो, बकाया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आप सब इसलिए बैठे हैं कि आज अनीत अधर्म भ्रष्टाचार के खिलाफ जो परम पूज्य गुरुवर ने एक मुहिम छेड़ी है, हम आपको एक धर्म योद्धा बनाया है कि सत्य धर्म की लड़ाई के लिए आप लोग हमेशा तत्पर रहें। तो आज हमें भी हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहला जैसा कि कहा गया था कि उस पर लगाए गए सारे मुकदमे पुलिस कैसे वापस लेगी। अगर सही है तो हनुमान मिश्रा को आजीवन कारावास कर दो, और अगर हरिजन एक्ट का केस गलत है तो उसके ऊपर से कैसे हटाओगे, ये सीओ महोदय जाने और यहाँ के पुलिस अधिकारी समझे, ऐसो बीमार जाने, इसका कोई मतलब नहीं। अगर सही है तो हम भी उसके साथ है, क्योंकि हम अनीत अधर्म की लड़ाई में कभी साथ नहीं देते। अगर हमारे घर का सदस्य गुरु भाई भी है और गलत करता है तो हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे एसओ और सीओ और कप्तान से या जिलाधिकारी से, और गलत नहीं तो धूल भी चटाना जानते हैं। और आज दूसरी मांग जो हमने कहा कि जो भूमाफिया अवैध खनन कर रहे हैं तत्काल खनन बंद कराएं, और जब तक नाप नहीं हो जाती और जब तक वो कागज नहीं दिखाता
तब तक वहां तक खनन प्रारंभ नहीं होगा, वरना भगवती मानव कल्याण संगठन आज तो 2 जिलों से 3 जिलों से मिलकर ये आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। कल सारे प्रदेश के लोग यहाँ जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो आज इससे ज्यादा कचहरी में जगह नहीं बचेगी आपको। और हनुमान मिश्रा के ऊपर जो भी फर्जी मुकदमे हैं, अगर तत्काल वापस नहीं होता है और उसका मुकदमा उस माफिया पर नहीं किया जाता है, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। उस पर वहां काम करती है, उन्हीं से उस पर हरिजन एक्ट लगवा दिया जाता है और पुलिस भी हंसते हंसते कर लेती है और जांच भी कर रही है। मजे की बात देखिए, जांच भी उसके खिलाफ जा रही है, एकदम फर्जी। कहीं कोई 1% अगर सच्चाई हो तो मैं इस मंच से कह रहा हूं, हम भी योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्य हैं। अगर हनुमान मिश्रा गलत है, अगर बीमार ऐसो ने किया है, अगर ये सही है, अगर हनुमान मिश्रा के ऊपर हरिजन एक्ट लगा है और अगर वो गलत है तो उसको तत्काल हटाए, और गलत नहीं है तो उसको जेल भेजे, और अगर गलत है तो निश्चित रूप से मान लीजिए संजय सिंह कि तुम्हें कहीं ना कहीं इसका प्रायश्चित अवश्य करना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा। इसलिए आज मेरा सभी भाई बहनों से यही अनुरोध था कि अगर हम आप यहां आए हैं तो निश्चित रूप से हम सत्ता और धर्म की यात्रा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मबल है, हौसला है कि हम एक सत्य धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम धर्म के, हम नशा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन जीते हैं, चरित्रवान जीवन जीते हैं और समाज को संदेश देते हैं, माँ की साधना कराते हैं, लोगों को नशा मुक्त कराते हैं। और केवल इतने तक ही सीमित नहीं है कि हम केवल पूजा करके आपके घरों में ध्वज लगाते हैं, हम ये भी देखते हैं कौन सा प्रशासनिक अधिकारी किस भ्रष्टाचार में कहां तक डूबा है, उसको भी उबारने का प्रयास करते हैं, उसे भी मार्ग दिखाते हैं कि संभल जाओ, और नहीं संभलोगे तो हम इसके लिए भी कमर कसे बैठे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि हमें भ्रष्टाचार, नशा मुक्त सभी से समाज को दूर करके आज बाहर लाना है। इसलिए मेरा बार बार अनुरोध है जिलाधिकारी से, माननीय पुलिस कप्तान महोदय से, कि हनुमान मिश्रा पर जो हरिजन एक्ट लगा है वो टोटल फर्जी है। जैसा कि मैंने बार बार चैलेंज भी किया है, अगर 1% गलत निकल जाएगा, सीबीआई सीआईडी किसी भी जांच में अगर वो सही माने में अगर हनुमान मिश्रा के ऊपर ये केस गलत लगाया गया है, तत्काल हटा लें। हमें किसी तरह की कोई बात नहीं, खनन माफियाओं पर मुकदमा दर्ज कर लें, हमें किसी तरह की कोई आपसे बुराई नहीं। और तत्काल जहां पर ये खनन हो रहा है, जो हनुमान मिश्रा की जमीन को खोदा जा रहा है, उसका पुल बनाया गया, उसके ऊपर से ट्रक निकाले जा रहे हैं, अगर ये गलत है तत्काल बंद करा दे। अगर नहीं बंद करा दे ये तो हमारा आधा संगठन वहां भी जाके सारे जितने आपके घाट चल रहे हैं, सारे अवैध खनन हो रहा है, ये हमें पता है, मैं बंद करा दूंगा, हर हाल में बंद कराने का। क्योंकि आज मैं प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे प्रदेश का भी आह्वान करूंगा और हमीरपुर जनपद में जिलाधिकारी को बैठना मुश्किल कर दूंगा, जिलाधिकारी अपनी कुर्सी पर इसलिए हम केवल न्याय चाहते हैं, हम कभी अनीत अधर्म की लड़ाई लड़ते हैं। हम किसी के खिलाफ अगर कोई गलत करता है उसका विरोध जरूर करेंगे, अगर हमसे गलती है, हम गलत हैं तो 10 बार पैर छुएंगे। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई भी एक आम पब्लिक का आदमी हो, उसके भी हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि हमसे गलती हुई। कि हमारे गुरुदेव का भी यही निर्देश है कि अगर 5 साल का बच्चा भी मुझसे कह देगा, गुरुवर ने कहा कि आप गलत हैं, तो मैं उसकी गलती मान लेंगे, और अगर वो गलत करता है तो उसके ऊपर चढ़ भी जाएंगे, उससे कहीं कमजोर नहीं है, न पीछे हटेंगे। इसलिए हमें आपको केवल आज इस लड़ाई का जो मैंने मूल बताया कि हनुमान मिश्रा के साथ इतना अनीत अधर्म हुआ है, उसको गिरा गिरा के मारा गया है, ऐसो व्यवहार के द्वारा, और उसकी एप्लीकेशन दी तो उसने अहंकार और घमंड में फाड़ के फेंक दी। उस बेवकूफ को, उस डसे में चूर, उस भ्रष्टाचार से लिप्त संजय सिंह ऐसो बीमार को औकात जरूर अवश्य दिखाएंगे। अगर संजय सिंह तत्काल वहां से नहीं हटाए गए, उसके खिलाफ भी हमारी मुहिम होगी, क्योंकि उसने गलत किया है, उसने फर्जी मुकदमा थोपा है, उसको हम इसका मानते हैं। और दूसरी जड़ हमारी खनन अधिकारी जो यहाँ बैठा हुआ है, जो आज प्रतिशत लेकर बांटता है और वहां खुलेआम अवैध खनन कराता है, 2 अधिकारी हमसे बचेंगे नहीं, हमारे टारगेट पर है, ये संगठन का लक्ष्य है, इसको हम निश्चित रूप से मानने करेंगे। एक बार से आप भी अपना सभी आत्मबल मजबूत करके चलें। और सच्चे दरबार की जय, माता की जय, माता की जय, माता की जय।